बेटी का घर। प्रभा ऑफिस से लौटी तो देखा कि मम्मी कुक से पकौड़ियां बनवाकर खा रही थी। आज सुबह ही वह उन्हें डॉक्टर को दिखाने के बाद ऑफिस गई थी। मेडिकल रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि तला भुना मीठा सब बिल्कुल बंद। समय पर दवाएं लेना बहुत आवश्यक है। ऑफिस जाने से पहले वह दोपहर को खाने की दवाएं निकाल कर रख गई थी। प्रभा ने देखा कि दवाएं वैसे ही रखी हैं। क्या बात है मम्मी, आप समझती क्यों नहीं है? सुबह डॉक्टर ने कहा था कि तला भुना मीठा सब बंद। दवाएं समय पर लेनी है। पर ना तो आपने दोपहर को दवाई खाई, ना ही किसी तरह का परहेज है। उसकी मम्मी को बात बुरी लगी। उन्होंने तश्तरी पटकते हुए कहा, अब खाने पर भी नजर लगाने लगी हो। जितने दिन बचे हैं वह भी मन मारकर काटने पड़ेंगे। वह उठकर अपने कमरे में चली गई। प्रभा जानती थी कि अभी उन्हें कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। वह बस अपनी कहेंगी। वह कुक के पास गई। तुम्हें सुबह समझाया था कि अब घर में सिर्फ सादा खाना बनेगा। कुक ने अपनी मजबूरी बताई। क्या करें दीदी, कुछ समझाओ तो माताजी कहती हैं कि नौकरानी होकर सर पर चढ़ रही हूं। प्रभा ने कहा, तुम बस चुपचाप सादी सब्जी रोटी बनाकर चली जाया करो। प्रभा को अपनी मां की फिक्र रहती थी। पापा भी इसी तरह लापरवाही करते असमय चले गए थे। बड़ी होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी उसने उठा ली। जब तक जिम्मेदारियां पूरी होती उम्र हो गई। छोटे भाई की शादी हो गई पर अपनी गृहस्थी बसाने का मन नहीं किया। वह नहीं चाहती थी कि मम्मी लापरवाही करे और उन्हें कष्ट भोगना पड़े। पर उसकी मम्मी उसके टोकने पर इसी तरह नाराज हो जाती थी। कुछ देर में जब दिमाग शांत हुआ तो उसे लगा कि उसे मम्मी को ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, उन्हें समझाना पड़ता है। वह अपनी मम्मी को समझने के लिए उनके कमरे में गई, पर दरवाजे पर ही ठिठक गई। मम्मी छोटे भाई से फोन पर बात कर रही थी। दिनेश बेटा, माँ का सहारा तो बेटा ही होता है। कब तक बेटी के घर पड़ी रहूंगी? वैसे भी प्रभा को मेरी हर बात खराब लगती है। प्रभा को बहुत बुरा लगा। पापा के जाने के बाद से ही मम्मी उसके साथ थी। कितनी बार दिनेश के पास जाने की इच्छा जताई पर वह ले नहीं गया। मम्मी के फोन रखने के बाद वह कमरे में घुसी। दिनेश कब आ रहा है लेने? बता दीजिएगा। आजकल पहले से टिकट बुक कराना अच्छा रहता है, कहकर प्रभा कमरे से निकल गई।